एमीन। एमीन के बारे में अगर बात करें ना तो देखो ये बताओ ये किसका फार्मूला है? अमोनिया का। ये तो सबको क्लियर हो रहा होगा। इस अमोनिया में से तुम क्या करो, एक एच हटा लो। जैसे एच हटाओगे तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। कंफर्म ना? हाँ, ये हो गया NH2। एक एच हटने से एक बॉन्ड खाली हो गया। जहां से एच हटा रहे हो वहीं पे आर ला के लगा दो, तो ये हो जाएगा RNH2। इसको पढ़ोगे 1 डिग्री एमीन। अगर मान लो मैंने फिर यहां से एक एच हटा दिया और उसके जगह पर आर लगा दिया, तो RNH, एक और बॉन्ड खाली हो गया। एक और आर लगा लो, जहां एच हटा रहे हो वहीं पे आर लाके लगा दिया जाता है, तो ये हो जाता है 2 डिग्री एमीन। और अगर मान लो मैंने यहाँ से फिर से एक एच हटा दिया, तो ये हो गया RNR, एक और बॉन्ड खाली हो गया। और जहां एच हटा रहे हो वहीं पे आर लगा दो, तो ये बताओ हो गया 3 डिग्री एमीन। मतलब कुल मिला जुला के ये समझो कि जो एमीन होता है वो अमोनिया का डेरिवेटिव कंपाउंड होता है। ठीक है, क्योंकि भाई अमोनिया से ही ना ये मिल रहा है हमको। अच्छा भाई सब देखना, 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी। जब 1 डिग्री कहें इसका मतलब हो गया प्राइमरी। और अगर मैं 2 डिग्री कहूं तो इसका मतलब हो जाएगा सेकेंडरी। और अगर मैं 3 डिग्री कहूं तो इसका मतलब हो जाएगा टर्सरी। ठीक है, जब 1 डिग्री एमीन कहेगा तो ये याद रखना उसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा NH2 होगा। और जब 2 डिग्री कहेगा तो इसका फंक्शनल ग्रुप NH होगा। और 3 डिग्री कहेगा तो केवल N रहेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? ये तो हम समझ गए। अब हमको इसको बनाना है, मतलब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP कैसे बनाना है। पहला मेथड जो है, पहला जो NCERT में दिया है वो लिया है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब ना अमोनिया का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करना है। समझ गए? अब जरा देखो, हम क्या करते हैं, यहां से ले लिए NH3 और एल्किल हैलाइड का फार्मूला हो गया RX। तो देखो यहां पर देखा जाए तो X है, X क्या करेगा, इसमें से एक H के साथ निकल जाएगा HX। क्योंकि जिस रिएक्शन में X हो मतलब हैलोजन हो और अगर आजू बाजू में H हो तो उन दोनों की एफिनिटी बहुत तगड़ी होती है। हैलोजन और H का कॉम्बिनेशन सबसे पहले होता है। समझ गए कि नहीं? आप ऐसे भी देख सकते हो, इनके पास आएगा निगेटिव चार्ज, इनके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ गए कि नहीं? तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो इसमें से एक H के साथ निकल जाए, क्योंकि H के पास कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये भी सोच समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस रिएक्शन में हैलोजन हो और उनके आजू बाजू हाइड्रोजन हो तो उन दोनों की एफिनिटी बहुत तगड़ी होती है, तो वो पहले आपस में कंबाइन करते हैं। तो एक बात बताओ, जब इसमें से एक H निकल गया तो बाकी बताओ क्या हो गया, H2 हो गया, एक बॉन्ड खाली हो गया। अब एक बात आप बताओ, यहां से ये X भी निकल गया है तो R भी तो खाली है, तो क्या मैं इस R को यहाँ पे लाके जोड़ सकता हूँ कि नहीं जोड़ सकता? बताओ क्या बन गया, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, इससे क्या कर सकते हो, 2 डिग्री एमीन भी बना सकते हो, 3 डिग्री भी एमीन बना सकते हो। बताओ 2 डिग्री एमीन बनाना रहेगा तो क्या करोगे, H हटाओगे, R लगाओगे, तो जो एल्किल हैलाइड ले रहे हो उसी को कंटिन्यू कर लो ऐसे। फिर बताओ ये X किसके साथ निकलेगा, अरे वाह, तो ये क्या हो गया, HX निकल गया। फिर बताओ क्या हो गया, RNH और फिर R। इसमें कोई दिक्कत? इसको हम क्या पढ़ते हैं, 2 डिग्री एमीन। यहाँ तक तो सबको कंफर्म हो गया होगा। बताओ फिर 3 डिग्री बनाना है तो RX ले लो, अरे वाह बड़ी अच्छा। फिर X H के साथ निकल गया HX, ये सबको आ रहा है ना, ये RNR और ये हो गया R। कोई दिक्कत? ये हो गया 3 डिग्री एमीन। अगर मान लो हमको 1 डिग्री मिल गया, 2 डिग्री मिल गया और 3 डिग्री मिल गया, अगर एल्किल हैलाइड और आप पास किए, मतलब एल्किल हैलाइड से रिएक्शन अगर और कराना चाहोगे तो यहां से एक स्टेप और बढ़ जाता है। अब कहोगे सर ये कैसे होगा? ठीक है, तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है, बताओ देखो, ये हो गया R, ये हो गया N, ये हो गया R और ये हो गया R। समझना बात को, जब आप देखोगे तो N के पास क्या होता है, लोन पैराफिल इलेक्ट्रॉन होता है।
और अगर मान लो मैंने यहाँ से लगा दिया Rx, ठीक? तो ये तुमको पता है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव और इसके पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके पास नेगेटिव होता है और पड़ोस वाले के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हो गया कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? अब पड़ोस में बताओ, ये जो नाइट्रोजन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है। बात समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? तो ये क्या करेगा, अपने जोड़े के इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। और तुमको पता है कि जो जोड़े के इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा। ये हो गया R, ये मान लो मेरा हो गया N, ये हो गया R, ये हो गया R। अब यहाँ से देखो, ये अपना जोड़े के इलेक्ट्रॉन इस R को दे रहा है, तो जब ये इसको देगा तो बताओ क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। समझ गए कि नहीं? ये पूरा एक साथ हो गए और ये जो X है वो साइड में ऐसे हो गया। तो अब एक बात बताओ, ये जोड़े का इलेक्ट्रॉन इनको दे रहा है ना, हाँ, इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज। आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो बताओ कैसे लिख सकते हैं हम? अच्छा, ये जो प्लस हो समझना नाइट्रोजन पे है, क्योंकि वो जोड़े के इलेक्ट्रॉन वही दे रहा है। अब देखो, आप लिख सकते हो R, 1 2 3 4 हो गया। फिर उसके बाद N और पड़ोस में क्या है X। तो बताओ इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास, तो ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन रहा है वो सॉल्ट है एक। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? इसको बोलोगे क्वाटनरी सॉल्ट, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। अच्छा, एमीन बनाने का ये जो मेथड अच्छा मेथड हम नहीं कह सकते, बताओ, क्योंकि इसमें क्या है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और ये सॉल्ट सबका मिक्सचर मिल जा रहा है। तो भाई अगर इस मेथड से आप एमीन बनाते हो तो फिर बाद में आपको उसका सेपरेशन करना पड़ता है। समझ गए कि नहीं? तो ये बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जा सकता। समझ गए कि नहीं? ये तो पहला मेथड था। अब हम क्या करते हैं, दूसरे मेथड को फॉलो करते हैं। दूसरा मेथड है भाई साहब रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड। अब इस रिडक्शन मेथड में किससे किससे रिडक्शन कराओगे? तो हाँ, आप लिख सकते हो, देखो पहला जो आपको कराना है वो नाइट्रो एल्केन द्वारा, नाइट्रो एल्केन के द्वारा रिडक्शन करा के बना लो, या तो आप नाइट्राइल, नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड, हाँ वेरी गुड, आप साइनाइड ले सकते हो। फिर या तो एसिड एमाइड ले सकते हो, एसिड एमाइड। अगर ना, अगर मैं इनके फार्मूला लिखूं तो देखो, एल नाइट्रो एल्केन का फार्मूला हो गया RnO2 और साइनाइड में देखो Cn जोड़ा जाता है, वेरी गुड, और एसिड एमाइड में देखो RC डबल बॉन्ड O NH2। तो इन तीनों का रिडक्शन कर दोगे तो एमीन मिल जाएगा। रिडक्शन करने के लिए कोई ना कोई हमको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो मैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट आपको लिख देता हूँ। दिमाग में सब रिकॉल करते चलना, जो भी चीजें हम बता रहे हैं तो दिमाग में बैठाया करो कि भाई पीछे के हमने कौन सी टॉपिक पढ़ाई वो दिमाग में चलता रहना चाहिए। फिर जब अगला टॉपिक पढ़ा तो उससे आप क्या करो, कनेक्ट किया करो। एक टॉपिक को जब दूसरे से कनेक्ट करते हो तो छोटी छोटी चीजें जोड़ के एक लंबा चेन बनाने की प्रोबेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। समझ रहे हो ना? अब देखो ना, कौन कौन सा चीज हम रिडक्शन के लिए लिख सकते हैं, फॉर रिडक्शन। तो हाँ, रिडक्शन सबसे ज्यादा, रिडक्शन के लिए जो चीज यूज होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ठीक है। फिर फिर आप ना, आप लिख सकते हो पीटी, और या तो आप लिख सकते हो पीडी, और या तो निकिल। समझ रहे हो ना? अच्छा, या यहाँ पे देखो, आप ना यहाँ पर SnHCl ले सकते हो, ये मेटल है और ये एसिड हो गया। आप यहाँ पर FeHCl भी ले सकते हो। ये क्या है ना, एमीन की बात हम कर रहे हैं, एमीन में जो रिडक्शन करना है, इन लोग का रिडक्शन करना है तो हम ये सब चीजें ले सकते हैं। और ये सोडियम और एथिल अल्कोहल का भी यूज कर सकते हो। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? अब देखो, रिडक्शन करना रहता है तो हम H का यूज करते हैं, और ऑक्सीडेशन करने रहता है तो O का यूज करते हैं। समझ गए ना? चलो, तो हम पहला क्या करते हैं, पहला हम आपको दिखाते हैं, पहला
बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन के रिडक्शन के द्वारा। तो नाइट्रोएल्केन का फार्मूला देखो बाबू, RnO2 रिडक्शन करना है तो देखो बड़े ब्रैकेट में है तो ऐसे H बना लिया करो, अगर नहीं बनाना है तो पूरा H2 लिख लिया करो, तुम्हारी जैसी इच्छा। मान लो मैंने ऐसे H2 लिख दिया। अब रिडक्शन करना है तो आपके पास ये सब ऑप्शन है ना, इसमें से कुछ भी ले लो। लाइक मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर FeHCl, या आप मान लो ले सकते हो SnHCl, ठीक है, या आप इसमें से लिख सकते हो निकिल। तो आपके पास इतने निकिल पीडी कुछ भी लिख सकते हो आप, समझ गए ना। आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। हमको बनाना क्या है, एमीन। एमीन बनाने के लिए बताओ क्या चाहिए तुमको। एमीन बनाने के लिए हमको चाहिए एन और हाइड्रोजन चाहिए, ये चाहिए ना। देखो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, 2 तो यही कंप्लीट हो गया, 1 बॉन्ड खाली है। मतलब ये हमको बनाना है भाई। सब सिंपल तरीका देखो, अगर यहां से ये ऑक्सीजन हट जाए, उसके जगह पे H आ जाए, एमीन बन के तैयार हो गया। अब सोच के बताओ, इस ऑक्सीजन को हटाना है और ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। बोलो, सोचो क्या करे कि यहाँ का ऑक्सीजन हट जाए। भाई देखो, ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन के साथ बझा दो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन करता है तो बताओ भाई साहब क्या हो गया, H2O हो गया। बाकी अब हम बॉन्ड कंप्लीट करने में माहिर है। देखो हमने यहां से ऑक्सीजन हटाया और फिर वहां पे क्या लगाया, हाइड्रोजन लगाया है। बात समझ गया कि नहीं समझ पा रहे हो। अब देखो जरा रिएक्शन को बैलेंस करो। यहां पर ऑक्सीजन बताओ कितनी बार है, 2 बार। तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, बताना। यहां पर ये वाला देखो ये कितना है, 4 और 2 6, तो 3 से मल्टीप्लाई में कर सकता हूं क्या। आसान है कि नहीं आसान है। चलो अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया CH3NO2 और ये हो गया 3H2, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो SnHCl ले सकते हो। क्या करोगे, यहाँ से ऑक्सीजन हटाओगे और क्या लगाओगे, हाइड्रोजन लगाओगे। तो बताओ ये हो गया CH3NH2, सबको आ रहा है। बताओ यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2H2O। ये क्लियर हो गया। चलो अच्छा, इसका नाम लिखना हो तो लिख सकते हो नाइट्रो, पहले इसी का नाम लिखना है। एक कार्बन है तो मेथ, ए यानी नाइट्रोमेथेन। इससे एरोमेटिक वाला भी एमीन बना सकते हो। देखो बेंजीन ले लो, NO2, इसको पढ़ोगे नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अब इसका रिडक्शन कर लो, मान लो मैंने ले लिया FeHCl, फिर से मुंडे के ऊपर क्या लगा दोगे, N, ऑक्सीजन हटा दो, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसको हम पढ़ेंगे एनिलीन। याद रखो बेंजीन में NH2 जुड़ता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, एनिलीन पढ़ते हैं। और ये हो गया 2H2O। ये सबको क्लियर हो रहा है ना। अब देखो अगला हमको क्या देखना है, दूसरा बाई रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड कर लो, एल्किल साइनाइड, और साइनाइड को ही हम क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइल पढ़ते हैं, नाइट्राइल। तो देखो बड़ा सिंपल है ये भी। मान लो साइनाइड के लिए ये फार्मूला हो गया, आप ऐसे कर देख सकते हो, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, रिडक्शन करना है तो आप लिख लो H2, ठीक। चलो आप क्या कर सकते हो, इसमें से जितने भी रिडक्शन थे ना, इसमें से कुछ भी ले सकते हो। तो लाइक मैंने यहां से ले लिया, मान लो मैंने यहां से ले लिया निकिल, कोई दिक्कत। चलो क्या बनाना है आपको, एमीन। एमीन बनाना है तो अगर इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन आ जाए तो एमीन बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या करो ना, ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर लो, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर लो और बाकी हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लो। लाइक देखो मैं क्या करता हूं, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक करूंगा, एक इसका बॉन्ड खाली, एक इसका बॉन्ड खाली, यहां पर H लगा दो, यहां पर H लगा दो, एक और नीचे का ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक कर लिए, तो फिर से एक खाली और एक खाली, तो फिर से एक और इसको H दे दो और इसको H दे दो। तो कुछ ना करो भाई साहब, देखो
2 बॉन्ड ब्रेक कर लो, 2 H इसको दे दो, 2 H इसको दे दो, तो बताओगे ये रिएक्शन कैसे हो गया? R C और देखो ये N हो गया ना, 2 H इसको देंगे तो बताओ क्या होगा? CH2 और ये देखो, आसान है कि नहीं आसान है? बोलोगे नहीं ना? चलो, अब देखो अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन कंप्लीट भी कर लेना, देखो कैसे? कितना हाइड्रोजन यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो? 4, तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना? बैलेंस हो गया कि नहीं? चलो एग्जाम्पल देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और ये 2H2, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अच्छा अब देखो, यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक करना है, 2 H इसको देना है, 2 H इसको देना है, कोई दिक्कत? चलो CH3 C और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, क्लियर है? अच्छा, हम 2 बातें आपको यहाँ पे सिखाएंगे। रिडक्शन करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर साइनाइड का रिडक्शन इनके थ्रू कर दोगे, सोडियम और एथिल अल्कोहल के साथ, तो वो एक रिएक्शन स्पेशल रिएक्शन कहलाता है, जिसको हम मेंडियस रिएक्शन कहते हैं। तो अगर बाय नेम आपसे ऐसे पूछ ले मेंडियस रिएक्शन किसे कहते हैं, तो जो अभी आप ये रिएक्शन लिख रहे हो ना, यही वाला रिएक्शन है। बस अभी जो रिड्यूसिंग एजेंट लिए हो उसके जगह पे आपको एक स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, सोडियम एथिल अल्कोहल। तो याद रखना if Na2C2H5OH इज यूज्ड, अगर ये यूज्ड किया गया है तो रिएक्शन क्या कहलाएगा? बोलो, रिएक्शन इज नोन एज, क्या बोलोगे बताओ? मेंडियस रिएक्शन। सेम प्रोसेस वही है, ऊपर की चीज बस चेंज होगा। लाइक मान लो मैंने यही लिख दिया CH3C और ये N, काम तो वही करना है, हाइड्रोजन भी वही लेना है, बस ऊपर आप लिख लोगे C2H5OH, कोई दिक्कत? बाकी प्रोसेस वही है जो पुराना वाला है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, 2H 2H, क्लियर हुआ? CH3 CH2 और NH2, कुछ भी स्पेशल नहीं है, ठीक? अच्छा अब देखो, एक बात मैं और आपको सिखा दूं, ये क्या ले रहे हो? साइनाइड, साइनाइड का सिंबल Cn, अगर N को पहले कर दिए और C को बाद में तो इसको आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं, ये तो सबको क्लियर है। अगर साइनाइड है तो 1 डिग्री एमीन मिलता है, लेकिन आइसोसाइनाइड होता है तो 2 डिग्री एमीन। वो शकल सूरत देख के ही बता लोगे, देखो कैसे, RNC और मान लो मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, आप मान लो लिख लिए यहाँ पे निकली, तो जरा देखो बॉन्ड पूरा करो, N और C को ऐसे अलग कर लो, है ना? ये वाला बॉन्ड है ऐसे। बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3, कितना बना हुआ है? तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लो। हाइड्रोजन कितना बनाता है? सॉरी, कार्बन कितना बनाता है? 4 बनाता है। तो बताओगे ये है ही 3 की जरूरत है, टोटल कितने हाइड्रोजन यूटिलाइज किए हो? फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितने डिग्री का एमीन हो गया? 2 डिग्री एमीन हो गया, कंफर्म है ना? तो ये याद रखना, आइसोसाइनाइड गिव 2 डिग्री एमीन, बोलोगे नहीं ना? चलो ये तो कंफर्म हो गया। अब एक और बताओ कौन सा है? बाई रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड, ठीक? चलो यहां देखो आप, RC डबल बॉन्ड O और ये हो गया NH2, और ये रिडक्शन करना है तो ले लोगे H2। मान लो मैंने रिडक्शन करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर लिया, सिंपल है, क्या बनाना आपको? एमीन। एमीन बनाना है तो देखो NH2 तो हमको मिल ही गया है, क्या हटा दोगे तो एमीन पूरी तरीके से दिख जाएगा, वो हटा दो। अगर ये ओ हटा देंगे यहां से तो एमीन तो बन के मेरा तैयार ही है, बस कार्बन के बॉन्ड ही तो पूरा करना है भाई साहब, बोलो। चलो
इस ऑक्सीजन को किसके साथ हटाओगे? हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेगा? H2O। देखो, पहले जो प्रोडक्ट बनाना है वो लिख लिया करो। जो चीजें अनबैलेंस होता है बाद में मल्टीप्लाई करके हम उसको बैलेंस कर लिया करेंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ हटा दिया, तो बाकी क्या बच गया मेरे पास? R C और ये हो गया NH2। चलो, कार्बन के पास कितने बॉन्ड? कितने की कमी है? 2 की। तो 2 हाइड्रोजन लगा लो। अब टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लो, ये हो गया 6। इधर बताओ कितना हो गया? 4। 2 से मल्टीप्लाई कर लो। कोई दिक्कत है क्या? चलो, अगर मान लो मैं एग्जांपल ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2, तो ये देखो आप रिएक्शन को ऐसे लिख दोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ऐसे ले लो। लास्ट में क्या निकाल दोगे? H2O। ये वाले हटा दो बस ऐसे। आप ऐसे भी समझ सकते हो। कैसे समझना? देखो, एक बॉन्ड ब्रेक करो, ऐसे देखो, एक बॉन्ड ब्रेक करो, इसको H दे दो, इसको H दे दो, क्योंकि भाई इसका बॉन्ड खाली हो जाएगा, इसका एक बॉन्ड और ब्रेक करो, इसको H दे दो, इसको H दे दो। वही बात हो रही है, ऊपर वाला H2O हो जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन पा जा रहा। ये भी क्लियर हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। देखो, समझाने के लिए मैं बहुत सारे तरीका आपको समझा दूंगा, बस आप उसको गेन करो कैसे कैसे समझाया जा रहा है। रिडक्शन मेथड हो गया कंप्लीट आपका। ठीक है, पहला कौन सा मेथड पढ़े हो? अमोनोलिसिस। दूसरा रिडक्शन मेथड। 2 और मेथड एनसीईआरटी ने दिया हुआ। ठीक है, एक नेमिंग, दोनों नेमिंग रिएक्शन बचा हुआ है। पहला पहला देखो, पहला है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट ही होते हैं। इससे केवल और केवल 1 डिग्री एमीन बनेगा, एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन बनता है। ना तो एरोमेटिक एमीन बना सकते हो, ना तो 1 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वनली, हाँ, एलिफैटिक, वनली एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन मिलेगा आपको। समझ रहे हो ना? हाँ। अब देखो, अब समझो, ध्यान से समझना चीजें। इसमें 3 स्टेप फॉलो करना है, 3 स्टेप। देखो, जो नेमिंग रिएक्शन होता है ना, उसके स्टेप को याद करना रहता है कि वो रिएक्शन हो कैसे रहा है। तो इसमें तुमको 3 स्टेप याद करना है। ठीक है, देखो, पहले सबसे पहले थैलीमाइड का फार्मूला, और उसके बाद 3 स्टेप याद करना किससे किससे रिएक्शन कराना है। तो ना, सबसे पहले थैलीमाइड का फार्मूला देखो। थैलीमाइड का फार्मूला होगा, आपको बनाना है बेंजीन। ठीक, अब देखो, यहां पर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, और दोनों को आपको जोड़ देना है NH से, सॉरी, हाँ ठीक है, NH से जोड़ना है। ठीक, अब देखो, ये कंफर्म हो गया। अब हमको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप KOH से रिएक्शन कराना है। दूसरे स्टेप में हमको RH से रिएक्शन कराना है, और तीसरे स्टेप में हमको NaOH से रिएक्शन कराना है, NaOH से। ये 3 स्टेप फॉलो करना है। अब ये सारे रिएक्शन आप खुद बताओगे, सिंपल है। रिएक्शन की शक्ल सूरत देखो, बताओ, यहाँ OH और H, बताओ क्या निकाल लोगे? H2। अरे वाह, तो जब ये निकाल लोगे तो जो चीजें बच रही है उसको लिख लो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बताओ, N बच गया, और बताओ क्या बच गया? K। कोई दिक्कत? चलो, फिर बताओ, अब आगे फिर तुम ही बताओगे। आगे बताना भाई साहब। बताओ, K के पास कैसा चार्ज और X के पास कैसा चार्ज? अरे वाह, तो बताओ क्या निकल गया? KX निकल गया। फिर जो चीजें बच रही है उसको फिर से लिख लो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बताओ N, और ये बताओ क्या हो गया? R बच गया। क्या बनाना है हमको? 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए क्या चाहिए? RNH2 चाहिए होता है। तो Rn तो है, ये है, 2 हाइड्रोजन का जुगाड़ करना है। तो देखो सिंपल है, बताओ, 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो 2 हाइड्रोजन तो यहीं से मिलेगा। अभी सिर्फ यहाँ पे कितना दिख रहा है? 1। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ, NaOH जो है, NaOH ऐसे है, तो ये 2 बार है, तो क्या मैं NaOH को ऐसे 2 बार लिख सकता हूं?
2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लो। तो क्या करना है भाई साहब, यहाँ वाले से ब्रेक करो, इसको हाइड्रोजन दे दो। अब बाकी जो ये वाला सेट बच रहा है इस साइड रख दो। फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, H को इधर रख दो और ये जो सेट बच रहा है उसको इसको दे दो। मतलब कुल मिला जुला के समझो, ये 2 हाइड्रोजन मैं दे दूंगा इस N को, तो बाकी बताओ क्या बचेगा यहाँ पर। ये देखो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। अब जब ये सारा सेट हट जाएगा तो ये वाला बॉन्ड खाली हो गया और इसका भी बॉन्ड खाली हो गया। तो तुम क्या करोगे, एक बार इसको लाके जोड़ दोगे और एक बार इसको लाके जोड़ दोगे। तो मतलब ये हो गया ONA और ये हो गया ONA। हालांकि मेरे को इसी से मतलब था, 1 डिग्री एमीन से मतलब था। तो ये आपका हो गया गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो एक और नेमिंग रिएक्शन है, एक और रिएक्शन है हाफमैन, ठीक है। तो हाफमैन देखो, हाफमैन, हाफमैन ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चीजें लेनी है आपको। आपको लेना है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड लेना है। फिर आपको यहां से लेना है हैलोजन। फिर यहां से आपको लेना है बेस, ठीक। और तब आपको यहां से बनाना है एमीन। समझ रहे हो ना। बाकी के जो साइड प्रोडक्ट होंगे अभी मैं बता देता हूं, पर मेन थीम ये है कि हमको ये रिएक्शन कराना किससे है। चलो एसिड एमाइड का फार्मूला आप बताओगे तो ये होता है RC डबल बॉन्ड ONH2। यहां तक किसी को दिक्कत। हैलोजन का मतलब कुछ भी, लाइक मान लो मैंने लिख दिया X2, अभी आगे हम एग्जांपल में ले लेंगे। और यहाँ कोई बेस ले लो, लाइक मैंने ले लिया NaOH। चलो अब हम जो ना रिएक्शन को बता रहे हो वही ध्यान देना आप। कुछ चीजें इसमें कॉमन है। कॉमन ये है कि इस रिएक्शन में वाटर निकल जाएगा, बिना कुछ सोचे वाटर निकाल देना। बेस के इधर देखो OH है ना, OH के जस्ट बगल वाला वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो पॉजिटिव होगा वो X के साथ भी जुड़ेगा और ये जो पॉजिटिव होगा वो इस कार्बन के साथ कार्बोनेट बनाएगा। समझना बात को, ये जो पॉजिटिव है वो X के साथ जुड़ेगा और ये जो पॉजिटिव है वो इसके साथ कार्बोनेट भी बनाएगा। तो फार्मूला देखो मेरे को कैसे बनाना है। बेस का प्लस कौन है, Na है, बोलो। इस Na को किसके साथ जोड़ना है, X के साथ जोड़ना है। और इसी Na को हमको क्या बनाना है, CO3 कार्बोनेट के साथ जोड़ना है। तो देखो प्लस माइनस बराबर है, डायरेक्ट ऐसे जुड़ गया NaX, कंफर्म। अब बताओ यहाँ पर प्लस माइनस बराबर नहीं है तो चार्ज ट्रांसफर होता है, मतलब ये वाला नंबर यहाँ आएगा और ये दो नंबर यहाँ आएगा। तो मान लो सोडियम के पास आ गया 2 और ये हो गया CO3, समझ गए ना। तो देखो क्या क्या आप बता रहे हो, यहां से आपने निकाल दिया है सोडियम कार्बोनेट और क्या निकाल दिया आपने, NaX। कोई दिक्कत। अब बताओ ये यूटिलाइज हो गया है, ये भी यूटिलाइज हो गया है, ये भी यूटिलाइज हो गया, तो केवल कौन बच रहा है, ये और ये बच रहा है। मतलब ये बन गया RnH2, ठीक है, 1 डिग्री एमीन। अब रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो हम आसानी से रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। चलो देखो कैसे रिएक्शन बैलेंस करना है, बताओ। यहां पर हैलोजन कितनी बार है, तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। बताओ सोडियम मेरा कितनी बार हो गया, अरे भाई सोडियम 2 बार है ना, दो यहाँ 4 बार। तो क्या कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ऑक्सीजन टोटल काउंट कर लो, ये हो गया कितना, 4 और एक यहाँ हो गया 5। तो इधर इधर काउंट कर लो, 3 तो यही हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बाकी सारा का सारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। कंफर्म। चलो इस पे एक क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया NH2, बोलो। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया Br2, आप क्लोरीन भी ले सकते हो, और ये हो गया मेरा NaOH। कोई दिक्कत। चलो बताओ, हाँ वेरी गुड, क्या निकालोगे इधर, H2O, इसको इसके साथ जोड़ लोगे
क्या लिखोगे यहाँ पर NaBr। फिर बताओ इसको इसके रूप में कार्बोनेट बना लोगे, अरे वाह, Na2CO3। बाकी यहाँ से बताओ क्या हो गया, CH3NH2। कोई दिक्कत? एलिफेटिक वाला भी कर, एरोमेटिक वाला भी आप कर सकते हो। तो देखिए एक और नेमिंग रिएक्शन है एमीन बनाने में, स्मिथ रिएक्शन। इसमें हम करते क्या है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करते हैं हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड, और इससे हम बनाते हैं एमीन। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला हो गया RCOOH, और हाइड्राजोइक एसिड का फार्मूला जैसे देखो ये कैसे याद करोगे, अमोनिया का फार्मूला बताओ, अरे वाह, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अमोनिया में ये जो 3 नंबर है वो किसको मिल रहा है, हाइड्रोजन को। लेकिन अगर ये गलती से तुमने ये जो 3 नंबर था वो नाइट्रोजन को दे दिया तो हाइड्रोजोइक एसिड हो जाएगा, याद भूलोगे नहीं ना। हाँ ठीक है। तो केमिस्ट्री में ना ज्यादातर जुगाड़ का ही यूज किया करो कि कैसे कैसे फार्मूले मेरे को याद होने चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, N3 और H। देखो सिंपल तरीका ये है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से फुल हो जाएगा, ठीक है। 2 गैस निकलेगी, एक गैस तो निकलता है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, और एक गैस निकलता है नाइट्रोजन। तो बताओ क्या क्या बच जाएगा, आर, बताना। ये निकल गया, इसमें से 2 नाइट्रोजन निकल गया, तो बाकी बताओ कितना बचा, 1 नाइट्रोजन बचा, हाँ या ना। और क्या बचा, 1 हाइड्रोजन भी बचा, और एक यहाँ वाला भी हाइड्रोजन बचा, तो इसको टोटल क्या कर सकते हो, तो कर सकते हो। बात समझ गए कि नहीं समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब जैसे मान लो मेरे को ऐसे एग्जांपल लिखना सी, और ये देखो कोई दिक्कत, ये हो गया हाइड्राजोइक एसिड का फार्मूला, सॉरी 3 है, और H, ठीक। बताओ क्या करोगे, यहाँ से CO2 निकाल लो यहाँ से, और कौन सी गैस निकालोगे, नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ से आपका CO2 निकल गया, और इसमें से 2 नाइट्रोजन निकल जाएगा, तो बाकी कौन बचेगा, CH3। फिर उसके बाद यहाँ बचेगा N, और यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 हाइड्रोजन। कंफर्म हो कि नहीं हो। चलो ये एमीन बनाने का मेथड था, समझ गए कि नहीं समझ पा रहे। अब हमको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला जो हम रिएक्शन करते हैं, हाँ, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फार्मूला पहले आप देख लो, ये नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड का जो फार्मूला होता है वो HNO2 होता है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर बनाए, इसका स्ट्रक्चर, तो देखो कैसे बनाओगे, ये N, ठीक है, ये इधर देखो एसिड है तो OH जरूर लिखना, ठीक है। और बताओ यहाँ पर क्या क्या यूज कर लिए, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो क्या बच रहा है, एक ऑक्सीजन बच रहा है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3, एक तो बना चुका है, डबल बनाएगा। ऑक्सीजन कितने बनाते हैं, 2। तो जब डबल बॉन्ड लगा रहे हो तो दोनों बैलेंस हुए। देखो केमिस्ट्री में कोई चीज फालतू होता नहीं है, आपको नियम नहीं आ रहा तो केमिस्ट्री फालतू लग रहा होता है। नियम आ रहा है, कुछ ही नियम केमिस्ट्री बताता है बॉन्डिंग को कैसे करना है, वो नियम आता है तो कोई भी फालतू तरीके से नहीं होता है केमिस्ट्री, ठीक है। बशर्ते आपको वो नियम आना चाहिए। जैसा सिंपल है, केमिस्ट्री ये सिखाता है भाई बॉन्डिंग पूरा करना है तो सबके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहिए, और इसी ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इतने सारे फार्मूले बन जाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो। चलो अभी क्या है कि मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ फॉर 1 डिग्री एमीन, फॉर 1 डिग्री एमीन, मतलब 1 डिग्री एमीन के साथ मेरे को रिएक्शन करना है। तो देखो 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करोगे तो कैसे, ये हो गया RnH2, ये 1 डिग्री का फार्मूला हो गया। नाइट्रस एसिड का ये फार्मूला है मान लो HNO2, और हमको यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है। तो मैं आपको यहाँ से एक ट्रिक सिखा सकता हूँ, कैसे करोगे बताओ। R मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर N, कोई दिक्कत, और मैं यहाँ से बताओ लिख सकता हूँ H2, कोई दिक्कत। बताओ इसको मैं लिख दिया N, इसको मैंने लिख दिया OH, अभी वो लिखे है ना, और ये मैं लिख दिया डबल बॉन्ड O। बड़ा सिंपल है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लो।
इधर वाली चीज को एक साथ, इसको एक साथ, इसको एक साथ। बताओ, ये आर ओ एच इधर लिख दिए, एन एन मिलके बताओ क्या हो गया, N2 हो गया। और बाकी यहाँ बताओ क्या लिख दोगे, H2O लिख दोगे। आसान है ना, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आया भी था, ऑप्शनल पूछा भी है कि 1 डिग्री एमीन का रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड से करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, समझ रहे हो ना? तो ज्यादातर लोग जानते हो क्या दिमाग लगाए थे, दिमाग लगाए थे कि NH2 है, ये हाइड्रोजन मिलके अमोनिया निकल जाएगा। ऐसा नहीं करना आप, समझ गए कि नहीं? हालांकि ऑप्शन में अमोनिया और नाइट्रोजन गैस दोनों भी दिया हुआ था, समझ गए? नाइट्रोजन, अमोनिया और ऑक्सीजन, ये तीनों गैस दिया हुआ था, ठीक है? पर याद रखना कौन सी गैस इसमें निकालोगे, नाइट्रोजन, भूलना नहीं, ठीक? एक क्वेश्चन मान लो इस पे मैं करा दिया ऐसे, CH3, ठीक है, और ये हो गया मेरा NH2, और ये खुद से करना है तुमको, HNO2, करा ही देता हूं मैं ही। बताओ क्या लिख सकता हूँ, CH3N, और क्या लिखोगे यहाँ पर, सॉरी ये लिख दो H2, NOH, इधर इधर बोलो, डबल बॉन्ड O। बताओ यहाँ से ये चीजें निकल जाएंगी, जब ये निकल गया तो बाकी बताओ क्या बच रहा है यहाँ पर, CH3OH, N2, और ये कंफर्म हो। अब हमको लिखना है 2 डिग्री एमीन के लिए, फॉर 2 डिग्री एमीन, तो ये तो 1 डिग्री एमीन लिख रहे थे, अब हमको 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन देखना है। तो देखो अब 2 डिग्री एमीन का हमको रिएक्शन देखना है, ठीक है? 2 डिग्री एमीन का कैसे रिएक्शन करना है, सिंपल है। देखो पहले क्या लेना आपको लेना है RNH, और ये बताओ क्या हो गया, R, 2 डिग्री एमीन हो गया। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करना है, तो मैं लिख सकता हूँ N, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया OH, और ये डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत? शकल सूरत देख के बताओ क्या होगा, अरे वाह एक्सपर्ट हो गए। ये H2O निकाल दो, जब आप H2O निकालोगे तो बाकी बताओ क्या है कि R N R, और देखो ये N और O, जब भी NO आता है तो इसको नाइट्रोसिल पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसका नाम हो जाएगा, ये पहले इसका नाम लिख देना, N एल्किल नाइट्रोसोएमीन। अच्छा, जैसे ना आपको कहा जाता है कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, समझ गए कि नहीं? और सबसे ज्यादा आपको मतलब नुकसान जो पहुंचाता है वो सिगरेट पहुंचाता है। कभी स्मोक करते हुए किसी बंदे को देखना, जो सिगरेट के पीछे जो फ़िल्टर लगा होता है, जब वो सिगरेट को स्मोक कर रहा होता है, तो जो फ़िल्टर लगा रहता है वो पूरा येलो कलर का हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? तो जो येलो कलर का होता है ये एन एल्किल नाइट्रोसोएमीन होता है। समझ गए कि नहीं? ये आपके लंग्स पे जाके कि जब कलेक्ट होने लगता है, तो ही आपको क्या करता है, कैंसर क्रिएट करता है। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है? हाँ, अब ये एग्ज़ाम्पल आपको अगर हम लिखें ऐसे, ये NH और ये CH3, तो बाकी आप यहाँ से कर ही लोगे, OH एंड डबल बॉन्ड O, ये खुद से कर लोगे ना, कोई दिक्कत? चलो अब हमको देखना है 3 डिग्री एमीन, फॉर 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन के लिए देखो R N R, और ये हो गया R। अब हमको लिखना है, मान लो यहाँ से NOH डबल बॉन्ड O। बताओ भाई इसके पहले वाले रिएक्शन में क्या होता था कि H2O निकलता था, इसमें H है ही नहीं, तो जब कुछ निकलेगा नहीं तो बॉन्डिंग होगा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, तो नो रिएक्शन। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ जाए तो ये रिएक्शन उठा के लिख दोगे, नंबर मिल जाना आपको। समझ गए ना? चलो अब देखो, ये हम सीख गए नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। हमको अब सीखना है, अगला सीखना है एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइलेशन का मतलब होता है एसिड हाइलाइड या एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्शन, ठीक है? तो आप लिख सकते हो कि इन दिस रिएक्शन एमीन रिएक्ट विथ एसिड हाइलाइड आर
एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा, आप एक बात बताओ, एसिड हैलाइड का फार्मूला क्या होता है? एसिड हैलाइड का फार्मूला क्या होता है? हाँ, आप लिखोगे आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये हो गया एक्स। और अगर हम पूछें एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है ना आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर से ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर। कंफर्म हो? चलो, अब हम क्या करते हैं, यहां पे इसका एसाइलेशन करते हैं। तो ये हो गया मेरा आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये मेरा हो गया एक्स। अब हमको यहां से लिखना, देखो ये 1 डिग्री के लिए हम पढ़ रहे हैं, फॉर 1 डिग्री ए मीन, ये 1 डिग्री के लिए हम पढ़ रहे हैं। अब हमको 1 डिग्री के लिए लिखना RnH2। तो देखो हमको ना रिएक्शन जिस हिसाब से सुटेबल होता है उसी हिसाब से लिखते हैं। जैसे अभी हमको ये वाला X इस H के साथ हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सेट को उल्टा कर दूंगा। समझ गए कि नहीं? तो ये रिएक्शन मैं ऐसे करूंगा, यहां से देखो, ये मैं लिख दूंगा, ये H2N और ये हो गया R। कोई दिक्कत तो है नहीं। H और X अभी शुरू में हमने पढ़ाया था कि जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन हो उसके आजू बाजू में H हो तो उन दोनों की एफिनिटी बहुत तगड़ी होती है। तो इसका मतलब ये H और X यहाँ से निकल गया, तो ये HX यहाँ से निकल जाएगा। तो बाकी बताओ क्या बचा, R C डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड खाली। अब यहाँ से बताओ क्या बचेगा, N और H बचेगा, और इधर बताओ क्या हो गया, R। नाम इधर वाले को पहले लिख लेना, ये वाले का, इसके लिए आप लिख देना N एल्किल, ठीक है। और इस पूरे सेट का नाम लिख देना एल्केन एमाइड। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया Cl, 2 कार्बन है तो एथ ANOYL CLOIDE क्लोराइड। ये मान लो हो गया मेरा H2N और मैंने लिख दिया C2H5 R के जगह पर। देखो फिर क्या करोगे, ये H और Cl निकाल लो यहाँ से, HCl, कोई दिक्कत? बाकी बताओ क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद NH, क्योंकि एक ही H गया है ना, और उसके बाद बताओ C2H5। तो मैंने क्या बताया, इसका नाम पहले लिख लिया करो। हाँ वेरी गुड। N देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथिल 1 और 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथ ANAMIDE। भाई साहब ये वाला भी कार्बन काउंट होता है, समझ गया ना? चल ये किस डिग्री के लिए देख रहे हो, 1 डिग्री एमीन। फिर हमको क्या लिखना है, फॉर 2 डिग्री एमीन। अगर 2 डिग्री एमीन की बात करें हम, देखना R C डबल बॉन्ड O और ये हो गया मेरा X। 2 डिग्री एमीन के लिए NH, ये R और ये हो गया R। क्लियर हो रहा है? चलो फिर से बताओ, इतना सारी चीजें आप निकाल लोगे, तो बाकी बताओ क्या क्या निकाले हो आप। HX निकाल लियो, RC डबल बॉन्ड O, अरे वाह, N R और फिर R, 2 R आ गया ना, तो दोनों R को, इस वाले R को और इस वाले R का भी नाम पहले लिखना है। इसके लिए भी N एल्किल, इसके लिए भी N एल्किल, लिख लो N कामा N एल्किल, ठीक है। और फिर इस पूरे का नाम एल्केन एमाइड, एल्केनामाइड। फॉर एग्जाम्पल देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और मान लो Cl, और ये देखो हो गया HN, ये हो गया C2H5 और ये हो गया C2H5। कर ले जाओगे रिएक्शन, इतना निकल जाएगा। जब इतना निकल गया तो बाकी बताओ क्या बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना। फिर उसके बाद ये हो गया N और ये C2H5 और ये हो गया C2H5। कोई दिक्कत? अब देखो ये मैं लिख दिया, इसके लिए भी N एथिल, इसके लिए भी N एथिल, तो 2 बार हो गया। तो आप लिखोगे N कामा N, देखो N को डाई नहीं लिखा जा सकता, इनको डाई लिखा जा सकता पर इसको ये नहीं कर लेना, डाई N नहीं लिखना। तो ये हो गया डाई एथिल
दो है ना, ETHANAMIDE, एथेनामाइड हो गया। कोई दिक्कत? अगर अगर मान लो 3 डिग्री एमीन देखना हो, फॉर 3 डिग्री एमीन, तो अगर 3 डिग्री एमीन देखना भाई साहब, तो देखो क्या करोगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये हो गया एक्स, और ये देखोगे हाँ एन, ये आर और ये हो गया आर। बताओ इस x को h के साथ निकलना था, इसमें h है ये नहीं है, इसका मतलब यहां भी हो गया नो रिएक्शन। तो जो रिएक्शन नो रिएक्शन हो रहा है वो जल्दी याद हो रहा हो 3 डिग्री वाला तो वैसे जल्दी याद हो जा रहा हो, वैसे याद करने की कोई जरूरत है भी नहीं, सिंपल लग रहा है। ठीक है, ये समझ गए कि नहीं? इस रिएक्शन का भी यूज आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के डिफरेंशिएशन में कर सकते हो। कंफर्म? अच्छा देखो एक बात बताओ, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक्स है, तो जब एमीन का रिएक्शन आप एसिड, ये क्या है, एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है, जब एसिड हैलाइड से कर रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, एसाइलेशन कर रहे हो। लेकिन अगर इसी आर के जगह पर अगर हमने बेंजीन ले लिया, इसी आर के जगह पर हमने बेंजीन ले लिया और ये ज्यों का त्यों हो गया, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। ठीक है, तो चलो ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको भी पढ़ना है। चलो बेंजोइलेशन, देखो क्या लिखूं यहां पर, बेंजीन बना लूं या C6H5 का यूज कर सकते हो, तो आप ऐसे बेंजीन बना लो या C6H5 लिख लो, C डबल बॉन्ड O, और यहां से मान लो मैंने लिख दिया X, और ये 1 डिग्री का मैं लिख दे रहा हूँ, 2 डिग्री 3 डिग्री आप चेक कर लोगे। तो मैं लिखता हूं H2N और ये हो गया मेरा R। ठीक है, चलो फिर से वही क्या निकल जाएगा, HX। अब बताओ यहां से ये हो गया C डबल बॉन्ड O N H और R। फिर से इसका नाम लिख लेना आप, इसका नाम लिखोगे एन एल्किल और इसको पढ़ोगे बेंजामाइड। ठीक है, लाइक अब जैसे देखो मान लो मैं एक एग्जांपल बता दूं, C डबल बॉन्ड O और ये Cl, और ये मैंने लिख दिया H2N और ये मैं लिख दूं C2H5, तो फिर से बताओ क्या निकल जाएगा, HCl। बताओ ये हो गया मेरा बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, बताओ NH और यहां पर C2H5, इधर वाले का नाम पहले लिखना है, इधर लिखोगे एन एथिल, इस पूरे सेट का नाम बेंजामाइड। तो ये आपका बेंजाइलेशन भी हो गया। ठीक, एक नेमिंग रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। तो देखो एक नेमिंग रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक, तो ये करना क्या है इसमें, इसमें आपको लेना है 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी 1 डिग्री एमीन लेना है, मतलब प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री होता है, प्राइमरी एमीन। और देखो यहां से लेना है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म लेना है, और यहाँ पे कोई ना कोई एक बेस ले लेना है, और जब रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे बनेगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये जो आइसोसाइनाइड है वो फुल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, मतलब बड़ा गंदा इसका महक आएगा। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर कभी आपसे 1 डिग्री एमीन का टेस्ट पूछे तो इसी को लिख दोगे तो 1 डिग्री टेस्ट पता चल जाएगा। समझ गए ना? चलो अब देखो कैसे करना है। 1 डिग्री एमीन मतलब RnH2, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3, कोई भी बेस ले लो लाइक NaOH, ये बेस आप ये केमिस्ट्री वाला लेना, बेबी वाला नहीं लेना है। हाँ मतलब बेबी को बेस पसंद है वो वाला नहीं यार, ये केमिस्ट्री वाला ही बेस लेना, OH वाला लेना। ठीक है,
इधर देखो, अब ये रिएक्शन कैसे करना है, क्या बनाना है मेरे को, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होता है, एनसी। चलो आर, देखो एन है ही, इस वाले सी को देख लो, एनसी। हमने हमने बताया ना आपको कि जो चीजें बनानी है उसको पहले फार्मूला लिख लिया करो, बाकी जो चीजें इधर उधर रहते हैं हम बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो क्या क्या करोगे, इसके पास प्लस है, इसके पास क्या है, माइनस, तो ये तो आपस में ऐसे कंबाइन हो गया NaCl। और ये देखो ये वाला OH H मिल के क्या बना लेगा, H2O मिला लेगा, बना लेगा। ठीक है, बाकी आप बैलेंस करते हैं। क्लोरीन 3 है भाई साहब, 3 से मल्टीप्लाई, सोडियम 3, 3 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई, सारे के सारी चीजें बैलेंस हो गई हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल देखो, CH3NH2 क्लोरोफॉर्म NaOH, और ये बताओ क्या हो गया, CH3NC, बाकी 3NaCl 3H2। कोई दिक्कत? अच्छा ये देखो ना, ये आप एरोमेटिक के साथ भी कर सकते हो, एनिलीन के साथ भी, एनिलीन, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म NaOH के OH भी ले सकते हो, आपकी इच्छा। बाकी बताओ इसमें क्या जोड़ोगे, Nc, तो फेनिल आइसोसाइनाइड पढ़ोगे, फेनिल, हाँ ये पूछा भी है, आइसोसाइनाइड। ठीक, बाकी यहाँ बताओ, 3NaCl 3H2, ये कार्बिल एमीन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलो अब हमको देखो क्या देखना है, एनिलीन के कुछ स्पेशल रिएक्शन देखना है। एनिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, बेंजीन के साथ अगर NH2 जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एनिलीन। अच्छा देखो, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, उन एरोमेटिक कंपाउंड का एक स्पेशल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR कहते हो, तो ये भी तो एरोमेटिक ही है ना। हर चैप्टर में देखोगे तो आपको ESR रिएक्शन पढ़ना ही रहता है, समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको यहां से पढ़ना है ESR, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ठीक है, चलो अब ना ये थोड़ा सा बाकी चैप्टर में देखोगे तो जो ESR होता है वो काफी सिंपल होता है, पर इसका ESR जो होता है बड़ा केस हो जाता है, इसमें बहुत सारे केस आने लग जाते हैं, समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? तो पहले इस चीज को हमको समझाने के लिए हम थोड़ा सा एक ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेंस करते हैं इसका। तो रेजोनेंस आप करोगे तो देखो कैसे, ये मान लो मेरे पास हो गया NH2, ये ऐसे हो गया। देखो तुमको पता है कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप ये सीखे हो कि रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई कब करेंगे, जैसे मान लो लोन पेयर सिंगल डबल है तो रेजोनेंस लग जाएगा। कैसे लगाओगे, इस डबल बॉन्ड को पीछे करोगे और लोन पेयर को आगे। हाँ ये हम कई बार बता चुके हैं, तो ये देखो ये हो गया मेरा NH2, ये डबल बॉन्ड आ गया पीछे और ये लोन पेयर आ गया यहाँ। ठीक है, ये लोन पेयर, या तो आप लोन पेयर लिख लो या तो लोन पेयर की जगह पे आप माइनस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो जहां पर मतलब ये वाला डबल बॉन्ड पीछे गया है तो ये सब बॉन्ड नहीं ना पीछे आए हैं, तो उसको आप ऐसे छोड़ दो। रेजोनेंस तब तक लगाते हैं जब तक लगता है रेजोनेंस की कंडीशन, जैसे अभी रेजोनेंस की कंडीशन देखो लग रहा है कि नहीं, माइनस सिंगल डबल लगेगा, तो क्या करोगे, इस माइनस को यहाँ लेके आओगे, डबल बॉन्ड को पीछे लेके जाओगे, तो देखो ये ऐसी कहानी बन जाएगी। ये डबल बॉन्ड ऊपर तो है ही NH2, बताओ ये वाला माइनस जो है ये यहाँ आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया और ये जो डबल बॉन्ड है वो पीछे चला जाएगा। फिर कंडीशन देखो रेजोनेंस का लग जाएगा क्या, माइनस सिंगल और डबल, फिर से रेजोनेंस लग गया। चलो ये डबल बॉन्ड NH2, ये बताओ माइनस को आगे भेज दो, माइनस यहाँ आ गया और ये जो डबल बॉन्ड होगा वो पीछे खसा आ जाएगा।
चलो फिर से देखो लग जाएगा क्या? तो देखोगे ये ऐसे हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये बताओ क्या करोगे? ये तो डबल बॉन्ड है ही, माइनस के ऊपर भेज दो, ये NH2 या तो माइनस के रूप में लिख दो या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। एक बात मेरे को बताओ, ये बताओ रेजोनेंस कहाँ-कहाँ लग रहा है? मतलब डबल बॉन्ड कहाँ-कहाँ खसक रहा है बताओ? जहाँ-जहाँ डबल बॉन्ड जाएगा, वहाँ-वहाँ डॉटेड लाइन बना, यहाँ डबल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड देखो यहाँ भी आया है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ, मतलब पूरे रिंग में डबल बॉन्ड आ जा रहा है, यहाँ भी आ जा रहा है, यहाँ भी आ रहा है। कहीं भी देख लो कोई ऐसा प्लेस है जहाँ डबल बॉन्ड ना आया, सब जगह आया है ना? अब देखो जब रेजोनेंस लगाए हो तो देखो एक यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पर माइनस आया, पार्शियली माइनस, और माइनस कहाँ आया है? यहाँ पे आया हुआ है, और माइनस यहाँ पर आया हुआ है। समझ गया ना? अब एक बात बताओ, ये तो ग्रुप है, तो ग्रुप से ये आर्थो हो गया, ये मेटा हो गया और ये पैरा, फिर ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा हो गया। कंफर्म है ना? इसका मतलब एक बात बताओ, अगर हम कहें कि माइनस यहाँ, सॉरी यहाँ, यहाँ और यहाँ आ रहा है, तो माइनस जहाँ जा, मतलब यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ज़्यादा है। समझ गए कि नहीं? और एक बात समझ लो कि जो NH2 ग्रुप होता है वो प्लस M ग्रुप होता है, और प्लस M ग्रुप जो होता है वो आर्थो पैरा पर ही क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है। तो देखो जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं तो ग्रुप के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करना रहता है। अब जैसे मान लो हमको इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन करना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हटाना है, और हमने बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटाता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को हटाएगा तो ESR, निगेटिव वाला निगेटिव को हटाएगा तो NSR। ये सबसे सिंपल तरीका हम बताते हैं। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो अब देखो ना, जब भी सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे NSR का हो चाहे ESR का हो, समझ गए कि नहीं, वो ग्रुप के अकॉर्डिंग ही करना है आपको। ठीक है? अब देखो यहाँ से हमको एक चीज पता चल गया कि अगर हमको सब्स्टिट्यूशन करना होगा इस एनिलीन का, तो कहाँ-कहाँ पे करोगे? आर्थो पर और पैरा पर करोगे। समझ गया ना? जैसे देखो, अगर हम लिखते हैं, पहला लिखते हैं हैलोजनेशन, 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 हैलोजनेशन में अगर क्लोरीन से रिएक्शन करोगे तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन से करोगे तो ब्रोमीनेशन। समझ गए कि नहीं? तो मान लो अगर मेरे को ब्रोमीन से रिएक्शन करना है तो मैं लिखूंगा ब्रोमीनेशन। चलो अब देखो यहां से, ये हो गया मेरा एनिलीन NH2, ठीक है, और ये मेरे को Br2 के साथ रिएक्शन कराना है, चाहे यहाँ पर C मतलब पोलर नॉन पोलर दोनों सॉल्वेंट यूज कर सकते हो। चलो तो अभी इस स्ट्रक्चर से तुमको क्या पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है? अगर मान लो देखा जाए तो ये मेरा हो गया NH2, देखो ये सारे जगह H होते हैं, सारे जगह H होते हैं, ये सब के सब जगह क्या होते हैं? H होते हैं। पर इस Br को हटाना है तो कहाँ-कहाँ से हटाएगा? ये तो यहाँ से हटा सकता है, यहाँ से हटा सकता है, फिर यहाँ से हटा सकता है। यहाँ से नहीं हटा सकता, हमने बताया ना? हाँ। अब देखो अगर मान लो ये H यहाँ से हटाएगा तो Br वहाँ आएगा, तो ये एक H को हटा के Br यहाँ आ गया, फिर यहाँ हटाया, फिर यहाँ आ गया, फिर हटाया, ये यहाँ आ गया। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? सब्स्टिट्यूशन कहाँ से हो रहा है? 3 जगह से हो रहा है ना? समझ गए कि नहीं? तो इसको बोलोगे कि ये जो हो रहा है वो ट्राइब्रोमिनेशन हो रहा है, ट्राइब्रोमिनेशन। अगर मोनो करना है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट करना है, एक जगह से हटाना है, तो याद रखना, पहली बात तो समझ लो, जो NH2 है ना, NH2 की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? बेंजीन की भी रिएक्टिविटी ज्यादा है और NH2 की भी रिएक्टिविटी ज्यादा है।
तो ये क्या करता है कि जब NH2 इससे जुड़ जाता है तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को और बढ़ा देता है। इसी वजह से अगर एक जगह से तुम सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो जल्दी पॉसिबल नहीं होता। जैसे इसमें क्या है कि इनके आने से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये सब जगह से इसमें से हटा सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहो कि हम एक ही जगह से करें तो इसका एसाइलेशन करना पड़ेगा। एसाइलेशन का मतलब अच्छा देखो, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ी क्यों है? तो तुमको पता है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहीं बझा दो, कहीं इधर-उधर कर दो, तो अब इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? तब जाके आप एक जगह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? तो देखो, अगर हमको मोनो एक जगह से हटाना है तो एसाइलेशन करना पड़ेगा। और एसाइलेशन का मतलब अभी क्या बताएं, एसिड हाइलाइड से रिएक्शन। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? तो जैसे देखो, ये क्या हो गया, समझो, अगर एक जगह से हमको हटाना है तो एक जगह से अगर हटाना रहेगा तो आप क्या करो, देखो यहां से NH2 हो गया, इसका एसाइलेशन करो। एसाइलेशन मतलब एसिड हाइलाइड से ये रिएक्शन। अब जब एसिड हाइलाइड से रिएक्शन करोगे तो देखो क्या करोगे, फिर अभी देखो ये वाला X इस वाले H से निकल गया, HX। बाकी बताओ, ये बेंजीन रिंग NH बॉन्ड खाली हो गया। जब यहां से ये खाली हो रहा है बाबू, ये देखो, ये तो इधर वाला भी बॉन्ड खाली हो गया ना। फिर इसको जोड़ लो, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया R। अब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर रिंग की तरफ भाग रहा था, अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है किधर की तरफ भाग जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो तुमको क्या हम बताएं कि बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी ये कौन बढ़ा रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बढ़ा रहा है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तुम कहीं और बीजी कर दिए, किसके तरफ बीजी किए हो, अब जाके तुम्हारा एक जगह से सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाएगा। अब जैसे अब जाके तुम यहाँ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करोगे, तब जाके एक जगह से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक जगह से सब्स्टिट्यूशन करना है, ये हो गया NH C डबल बॉन्ड O और ये हो गया R। अब यहाँ से हटाना है तो यहाँ से हटा लो, मन करे तो भाई तुम पैरा से भी हटा लो। हाँ, मतलब एक जगह से, मतलब तुम आर्थो से भी हटा सकते हो और पैरा से। जैसे मान लो इस रिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे लिख दिए NH C डबल बॉन्ड O और ये R। हम यहाँ से भी तो हटा सकते हैं। अब देखोगे ये दो अलग अलग चीज हो गया, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन एक ही जगह से हुआ और इसमें भी सब्स्टिट्यूशन एक ही जगह। लेकिन इसके पहले वाले में यहाँ से भी हो रहा था, यहाँ से भी हो रहा था, यार सब्स्टिट्यूशन एक ही कंपाउंड में तीन जगह से सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। समझ गए कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, सब्स्टिट्यूशन हम किसका कर रहे हैं भाई, एनिलीन का कर रहे हैं। तो जिसका सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब जिस ग्रुप के थ्रू, वो ग्रुप को रहना ही चाहिए। बताओगे क्या अभी ये ग्रुप बचा है क्या? नहीं बचा है। मतलब याद रखो कि भाई जिस ग्रुप के वजह से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उस ग्रुप को रहना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो? तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को कैसे रखें। तो ग्रुप को रखने के लिए तुम इसका क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस कर लो। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन। यहां से मान लो मैंने H2O के साथ रिएक्शन कर लिया। अब देखो क्या करो, यहां से बॉन्ड को, ये देखो ये बॉन्ड आप यहां से ऐसे कर लो। देखो वाटर में क्या होता है, HOH, इसको दे दो H, सॉरी इसको दे दो H, इसको आप दे दोगे H और इसको दे दोगे OH। ठीक है, फिर उसके बाद यही काम आप फिर से कर लो, इसको दे दोगे H, ये हो गया मेरा H और इसको दे दो OH। अब एक साथ देखो, लिखो R C डबल बॉन्ड O और यहां से हो गया OH, ये एक साथ निकल जा रहा है। अगर यहां से भी वही चीज हटाओगे तो दो बार ऐसे लिख लेना भाई, वाटर यहां भी दियो यहां भी दियो, दो बार ऐसे लिख लेना। अब जरा यहां से देखो क्या क्या बच रहा, ये हो गया NH, ठीक है 2, और यहाँ पर हो गया Br, और यहाँ पर बताओ NH2 और यहाँ पर Br हो गया। इस तरीके से मोनो
एक जगह से आप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है? ये मान लो अच्छा ये सारा रिएक्शन में हैलोजनेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता है, नाइट्रेशन होता है। ये क्या देखे हो अभी? हैलोजनेशन देखे हो? बोलो, इसका नाइट्रेशन भी हो सकता है। तो हैलोजनेशन के बाद ये ना हमको नाइट्रेशन पढ़ना है। नाइट्रेशन देखना। नाइट्रेशन पढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर से थोड़ा-सा रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेंस वाला। देखो, जैसे एक बात समझ लो, ये है मेरा एनिलीन और नाइट्रेशन का मतलब हो गया HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन। अब इसमें दिक्कत जानते हो क्या होता है? दिक्कत ये होता है कि ये जो भाई ये एसिड है ना, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। तो इस एसिड से ये जो एनिलीन होता है वो H+ ले लेता है ऐसे। क्या लेता है? H+। तो देखो ना, पहले NH2 था, जब एक H+ लेगा तो ये 3 और इसके ऊपर क्या हो गया? प्लस आ गया। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो देखना कैसे हो जाएगा। ये ऐसे और ये हो गया NH3 और ये हो गया प्लस। कोई दिक्कत? रेजोनेंस की फिर से कंडीशन लग गई। रेजोनेंस की कंडीशन लग गई भाई साहब, तो देखो ये प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस लग जाएगा। तो आओ जरा रेजोनेंस लगा के देखो। ये देखो, ये हो गया NH2, इसके पास प्लस, ये ऐसे था, तो कैसे करोगे? सॉरी 3 है, ये प्लस यहाँ लगाओगे और डबल बॉन्ड को पीछे भेजोगे, ये ऐसे हो गया NH3 सॉरी ये प्लस यहाँ आ जाएगा, बोलो, और ये तो डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। फिर से देखो रेजोनेंस की कंडीशन तो लगी जाएगी, प्लस सिंगल और डबल, फिर से रेजोनेंस लग गया। NH3 ये प्लस वाला यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर से रेजोनेंस लग जाएगा, प्लस सिंगल और डबल, तो फिर से रेजोनेंस लग जाएगा। ये डबल बॉन्ड ये हो गया NH3, ठीक है। अब ये बताओ, ये प्लस वाले को यहाँ भेज दो, डबल बॉन्ड को पीछे खसका दो, फिर से रेजोनेंस लग गया। देखो ये सॉरी एक बॉन्ड नीचे पीछे आ जाएगा ना, तो ये वाला बॉन्ड आ गया, देखो NH3, ये बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, इसके ऊपर फिर से प्लस चला गया। अब एक बात बताओ मेरे को कि ये प्लस जो है वो कहाँ कहाँ जा रहा है? पहले बात बताओ, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आया है? डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आया है? डबल बॉन्ड यहाँ भी आया है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, सारे जगह डबल बॉन्ड गया है। कोई दिक्कत? अब बताओ प्लस कहाँ कहाँ गया है? एक तो यहाँ पे प्लस आ गया है, हैं? और कहाँ आ गया है? पैरा पे आ गया है, और फिर यहाँ पर आ गया है। तो तुमको पता है कि प्लस के जाने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है और माइनस के आने से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है। कंफर्म हो कि नहीं हो? तो एक बात बताओ, इसके पहले वाले में जब केवल तुम NH2 का रेजोनेंस किए थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, तो आर्थो पैरा पे क्या हो जा रहा था कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही थी। लेकिन जब इसका तुम नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रेशन में क्या हो रहा है ना भाई साहब, इससे H+ ले रहा है। H+ लेने के वजह से क्या हो गया, आर्थो और पैरा पे इसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दिया। तो जब आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे होगा? मेटा पे होगा। समझ गए कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर नाइट्रेशन करोगे तो आर्थो तो बनेगा ही, पैरा भी बनेगा, पर इसके साथ-साथ मेटा भी बनेगा। दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत ये है कि जो प्लस M ग्रुप होते हैं, वो केवल आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। पर इसमें ऐसा कंडीशन आएगा कि आर्थो पैरा के साथ-साथ मेटा भी बन जाएगा। और मेटा क्यों बन रहा है? क्योंकि हमको ये पता है कि जब नाइट्रेशन करते हैं तो ये जो NH2 ग्रुप होता है वो H+ ले लेता है, और जब H+ ले लेता है तो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है, तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। इसलिए अब जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो मेटा से भी हो जाएगा। तो अब ये कंडीशन देखो ऐसे हो गया, ये मान लो मेरा हो गया NH2, ठीक है? और ये हमने कर दिया HNO3, और यहाँ से देखो आप ले लोगे H2SO4, क्योंकि नाइट्रेशन इन्हीं दोनों से करना रहता। ये दोनों मिलके हमको देते हैं NO2+, ठीक है? अब देखो, आपको पता है कि एक बार ये आर्थो भी बनाएगा
मतलब ये आर्थो पर भी NO2 जुड़ेगा और एक बार मेटा पर भी, और मेटा पे कम नहीं बनाता है, ठीक ठाक अमाउंट में बनाता है, समझ गए कि नहीं? 47% बनाता है ये। और ये एक बार पैरा पर, ठीक है। तो ये सॉरी ये NO2 होगा ना, ये NO2 है भाई साहब, और ये हो गया NO2। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है। अब देखो हमको करना क्या है, हमको करना ये है, हमको केवल आर्थो पैरा बनाना है। तो जब केवल आर्थो पैरा बनाना है तो फिर से इसका क्या करोगे, एसाइलेशन करोगे, और एसाइलेशन करने के बाद तब केवल क्या बनेगा, आर्थो और पैरा बनेगा। समझ गए कि नहीं? और एसाइलेशन का प्रोसेस वही जो इसके पहले बताया, समझ गए ना? इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बजा डालो, इधर उधर बिजी कर दो, तब जाके एसाइलेशन करोगे तो आर्थो और पैरा बनेगा। समझ गए कि नहीं समझ पा रहे? हाँ, अब देखो इसका होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मतलब हो गया H2SO4 के साथ रिएक्शन। ये भी एक मजेदार कॉन्सेप्ट है। देखो NH2 हो गया, H2SO4 के साथ रिएक्शन, H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करोगे, या आप ऐसे कह लो कि जब सल्फोनेशन मिलता है, तो सल्फोनेशन मिलता है तो SO3H, ठीक है। अच्छा, तुम हटाने के लिए आर्थो से और पैरा से हटाओगे, ठीक। NH2 ग्रुप आर्थो और पैरा से ही सब्स्टिट्यूशन करता है। समझ गए कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पैरा वाला जो होता है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है और आर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। तो अगर मान लो हम डायरेक्ट अगर पैरा वाला लिखें, तो देखो पैरा वाला कुछ ऐसे हो गया NH2 और ये हो गया SO3H। जानते हो, यहाँ पे हम एक चीज सिखाना चाह रहे हैं आपको, सिखाना हम ये चाह रहे हैं कि ये जो है वो बेसिक नेचर का होता है, और ये जो हो गया एसिडिक हो गया। जिस किसी कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप आते हैं, तो होता क्या है कि जो एसिडिक का काम होता है वो H+ निकालने का काम होता है। समझ गए कि नहीं? तो ये H+ निकालेगा और जो बेसिक ग्रुप है उसको ले लेगा। तो ये आप ऐसे समझ लो कि ये यहाँ से एक H+ निकालेगा, तो SO3 निकाला तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस, सॉरी मतलब H+ निकालेगा ना, तो जब H+ निकल जाएगा तो इसके ऊपर क्या बचेगा, माइनस। और ये जो NH2 है, जब H+ लेगा तो 3 और ये हो गया प्लस। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में आयन जनरेट हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं ज्विटर आयन। और याद रखो कि जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाए थे, तो बायोमोलिक्यूल्स में भी ये कॉन्सेप्ट सिखाए हुए थे। समझ रहे हो ना? तो ये ज्विटर आयन होगा, ये याद रखना तभी होगा किसी कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप हैं तभी होगा। समझ गए कि नहीं? इस तरीके से ये ज्विटर आयन होगा। अब देखो ESR रिएक्शन कितने टाइप में होते हैं, 4 टाइप में, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। याद रखना NH2 ग्रुप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कई साल पूछा भी है नोट में। नोट में पूछा है कि एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो क्यों नहीं होता है, बताओ। जब भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हो तो AlCl3 के प्रेजेंटेशन में करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये मेरे पास हो गया एनिलीन NH2, और मान लो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करना है तो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करना है, तो आप यहां से क्या ले लोगे, AlCl3। जब AlCl3 ले लोगे तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, ये 3 क्लोरीन इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाएगा तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और तुमको पता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। मतलब जब भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है तो AlCl3 किसका काम करता है, कैटलिस्ट का। पर यहाँ पे इसको लालच आ जाएगा, ये अब अपने आप को स्टेबल करने लगेगा, ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो अब इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम ना करने के बजाय ये खुद इसके साथ जाके ऐसे गठबंधन करने लग जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये रिएक्शन ही नहीं, वो खुद आपस में गठबंधन करके सॉल्ट बना लेते हैं। इसलिए याद रखना कि एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्योंकि बताओ, बिकॉज aniline react with AlCl3 and form
सॉल्ट। इस तरीके से ये एमीन के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एमओपी कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू।